बच्चों टुडे वी डिस्कस एप्लोक एलिमेंट्स। एप्लोक एलिमेंट्स की डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं। देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू एफ सबसे। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। It is their general electronic configuration of f block elements। बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, दोज एलिमेंट्स देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन गो टू एफ सबसे, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको हम इनर ट्रांजिशन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी इनको बोला जाता है बच्चों। दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज होती है। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स में दो सीरीज, एक है लेंथानोइड्स और एक सेकंड सीरीज हमारे पास एक्टानोइड्स। एक लेंथानोइड्स और फिर एक एक्टानोइड्स। लेंथानोइड बच्चों लेंथेनियम 57, सेरेनियम 58 इससे लेके एफिनियम 72 तक जाते हैं बच्चों। और ये एक्टिनियम 89, तक जाते हैं बच्चों। ये सीरीज आप बुक से देख सकते हैं बच्चों। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज है, वन सीरीज लेंथानोइड्स एंड सेकंड सीरीज एक्टानोइड्स। हमारे पास दो सीरीज है, एक लेंथानोइड्स और एक क्या है? एक्टानोइड्स। क्लियर? लेंथानोइड्स लेंथेनियम 57 से लेकर एफिनियम 72 तक वेरीज करती है। एक्टानोइड सीरीज एक्टिनियम 89 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक वेरीज करती है बच्चों। क्लियर? ये हमारे पास दो सीरीज है, वन इज लेंथानोइड्स एंड वन इज एक्टानोइड्स। अब बच्चों में इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लेंथानोइड्स क्या होते हैं, एक्टानोइड्स क्या होते हैं। मैं डिफरेंस की फॉर्म में करवा देता हूं बच्चों की प्रॉपर्टीज को, ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे पास। इस साइड में लेंथानोइड्स होंगे और इस साइड में एक्टानोइड्स। बच्चों सबसे पहले जो इनकी प्रॉपर्टी वो हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। बच्चों लेंथानोइड हो या एक्टानोइड्स हो, दोनों की एटॉमिक रेडियस कंटिन्यू डिक्रीज होती है बच्चों। इससे पहले हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी किया था। उनके केस में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, कांस्टेंट डिक्रीज और फिर इंक्रीज था। एक वेरिएशन ही था ना, रेगुलर वेरिएशन ही था। पहले डिक्रीज हो रही थी, फिर कांस्टेंट थी, फिर डिक्रीज थी और फिर लास्ट में इंक्रीज थी। लेकिन बच्चों लेंथानोइड हो या एक्टानोइड हो, इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियस है वो रेगुलरली क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। रेगुलरली क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? यानी एटॉमिक रेडियस क्या बच्चों? एटॉमिक रेडियस ऑफ लेंथानोइड्स रेगुलरली decreases in periods from LHS to RHS due to lengthanoid contraction। क्या बताए बच्चों? एटॉमिक रेडियस ऑफ लेंथानोइड्स, रेगुलरली डिक्रीजेस इन पीरियड्स में बच्चों रेगुलर डिक्रीज होती है फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस ड्यू टू लेंथानोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके कारण होती है बच्चों लेंथानोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है? इसका बच्चों काज क्या होता है बच्चों हमारे पास? व्हाट इज काज ऑफ लेंथानोइड कॉन्ट्रैक्शन? बच्चों लेंथानोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग
और shielding effect of 4f orbital. Poor screening और shielding effect of 4f orbital. 4f orbital का poor screening या shielding effect. क्लियर? बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? उसको मैं अलग से बता देता हूं. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रेगुलर डिक्रीज इन साइज. Regular decrease in size of lanthanoids. Regular decrease in size of lanthanoids in period. Regular decrease in size of lanthanoids in period. पीरियड के अंदर बच्चों लैंथेनोइड्स की रेगुलर साइज का क्या होना? डिक्रीज होगा. क्या होता है हमारे पास? लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है बच्चों, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस ऑफ लैंथेनोइड्स रेगुलरली डिक्रीजेस इन पीरियड्स. लैंथेनोइड्स की जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड्स के अंदर बच्चों रेगुलरली डिक्रीज होती है ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन. या लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनोइड्स इन पीरियड्स. पीरियड्स के अंदर उनकी साइज का रेगुलर डिक्रीज होना. उसका रीजन क्या है बच्चों? काज क्या? उसका कारण क्या है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल. बच्चों एटॉमिक रेडियस में हम एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज द एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन? इसकी डेफिनेशन करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एक्टानोइड्स इन पीरियड्स. By increase in atomic number. Increase in atomic number. By increase in atomic number. एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? मैंने रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस. रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एक्टानोइड्स इन पीरियड. एक्टानोइड्स इन पीरियड बाय इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ये हमारे क्या होता है? एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन. इसका कॉज क्या होता है बच्चों? पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल. पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल. इसका रीजन क्या रहेगा अभी? पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल. 5f ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट. ये तो बच्चों हमारे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात थी. ध्यान से समझिएगा दोबारा से. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनोइड्स इन पीरियड. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एक्टानोइड्स इन पीरियड. एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल. एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल. इसका 5f ऑर्बिटल. अगर बात करते हैं बच्चों विच कॉन्ट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर, किसमें एटॉमिक साइज ज्यादा डिक्रीज होती है? लेंथेनॉइड में या एक्टानोइड में? बच्चों बात हम लेंथेनॉइड या एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं. विच कॉन्ट्रैक्शन इज द मोर स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ लेंथेनॉइड और एक्टानोइड? तो बच्चों दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर डोमिनेट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. यानी एक्टानोइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू. देखिए बच्चों एक्टानोइड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है? मोर स्ट्रॉन्गर है देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से. इसका रीजन क्या है? ड्यू टू 5f ऑर्बिटल हैज मोर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देन 4f ऑर्बिटल.
कि जो 5f ऑर्बिटल है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा पुअर है किससे, 4f ऑर्बिटल से। जो 5f ऑर्बिटल है इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या है, ज्यादा पुअर है किससे, 4f ऑर्बिटल। क्योंकि 4f और 5f की कंपैरिजन करते हैं बच्चों, विच इज द लार्जर साइज, 5f ऑर्बिटल की साइज लार्जर है एज कंपेयर टू द 4f ऑर्बिटल। और जितनी साइज इंक्रीज होती है ना बच्चों उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही पुअर होता है। तो 4f और 5f में कंपैरिजन करते हैं, 5f ऑर्बिटल इज लार्जर इन साइज देन 4f ऑर्बिटल, सो इट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर। तो हमारा जो एक्टानॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो ज्यादा मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन है। क्यों, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है एज कंपेयर टू द लेंथनॉइड। क्लियर, क्योंकि 5f ऑर्बिटल की साइज लार्ज। सेकंड बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बच्चों लेंथनॉइड या एक्टानॉइड दोनों की +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी lanthanolids have +3 stable oxidation state. Lanthanoid have +3 stable oxidation state. बच्चों एक्टानॉइड की बात करते हैं तो एक्टानॉइड also have +3 stable oxidation state. बच्चों इनकी भी +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और लेंथनॉइड की भी एक्टानॉइड की भी। दोनों की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी है, +3। यानी लेंथनॉइड हैव +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टानॉइड हैव +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बच्चों जो लेंथनॉइड्स है इनकी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी लेंथनॉइड्स हैव फिक्स्ड oxidation state +3 due to more energy gap in between n-2f n-1d and ns orbital। इसका रीजन क्या होता है बच्चों कि n-2f n-1d और ns ऑर्बिटल मीन्स 4f 5d and 6s orbital have large energy gap। ध्यान से समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी से आप समझ सकते हो इसको। लेंथनॉइड हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लेंथनॉइड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है और वो फिक्स्ड है ड्यू टू मोर एनर्जी गैप n-2f n-1d और ns ऑर्बिटल मींस 4f 5d 6s ऑर्बिटल हैज लार्ज एनर्जी गैप। बच्चों 4f 5d 6s fds 4f 5d 6s fds के अंदर लार्ज एनर्जी गैप है और लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट कैन रिप्रेजेंट द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बच्चों सम एलिमेंट्स जैसे यूरोपियम है, सेमेरेनियम है, वो +2 भी स्टेबल करते हैं, सेरियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कुछ एलिमेंट अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। दैट इज सेरियम कैन शो +4, सेमेरियम and Europium can show +2। कुछ एलिमेंट बच्चों +3 के अलावा भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ लेंथनॉइड्स। लेकिन अगर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो कितनी होती है बच्चों, +3। वो कितनी होती है, +3। तो लेंथनाइड क्या शो करते हैं बच्चों, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप इन बिटवीन 4f 5d 6s ऑर्बिटल। अगर बात करते हैं बच्चों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथनाइड्स तो वो कितनी होती है बच्चों, +3 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथनॉइड्स। क्यों,
लार्ज एनर्जी गैप इन बिटवीन 4f 5d एंड 6s ऑर्बिटल। क्लियर। लेकिन सम एलिमेंट्स जैसे सेरियम है वो प्लस शो करता है, यूरोपियम सेमेनियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो। लेकिन बात बच्चों एक्टानोड्स के करते हैं। एक्टानोड की भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। लेकिन एक्टानोड्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6 +7 ड्यू टू। लेकिन बच्चों एक्टानोड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं वो तो +3 ही है, लेकिन वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। कैसे रखते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ड्यू टू लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। लेकिन वहां 5f 6d और 7s ऑर्बिटल में लेस एनर्जी गैप होता है बच्चों, और लेस एनर्जी गैप होने के कारण दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस एक्टानोड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इससे पहले हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टडी किया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक्टानोड्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्टानोड है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टानोड में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। इसका रीजन क्या है बच्चों? 5f 6d और 7s ऑर्बिटल में लेस एनर्जी गैप। लेस एनर्जी गैप होने के कारण ये क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन बच्चों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो कितनी रहेगी? +3 रहेगी। कितनी रहेगी? +3। बट दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों कि लैंथानोड में तो क्या है? फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप 4f 5d 6s। लेकिन एक्टानोड में क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +7 ड्यू टू लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। और बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या थे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन -1d और ns ऑर्बिटल। ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके जस्ट बाद बच्चों हम कलर की बात करते हैं। तो लैंथेनाइड्स के जो आइंस हैं वो मोस्ट ऑफ बच्चों कलरलेस होते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर शो करते हैं। लेकिन एक्टानोड्स के क्या है? कलर है बच्चों ड्यू टू FF ट्रांजिशन। अगर बात कलर की करते हैं बच्चों lantanoids and its ions in aqueous state show silvery white in color. ऐसा होता है सिल्वरी व्हाइट इन कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन। लेकिन बच्चों एक्टानोड्स की बात करते हैं। एक्टानोड्स एंड इट्स आइंस इन सॉल्यूशन आर कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन। लेकिन बच्चों F0 है, F7 है और F14 है। F0 F7 F14 आर कलरलेस। ये कैसे होते हैं? कलरलेस ड्यू टू फॉरबिडन ऑफ FF ट्रांजिशन। लेकिन बच्चों F0 F7 F14 कैसे होते हैं बच्चों? कलरलेस होते हैं ड्यू टू फॉरबिडन ऑफ FF ट्रांजिशन। इट मीन्स जो लैंथेनाइड्स है बच्चों ये मोस्ट ऑफ सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। क्लियर? मीन्स कलरलेस। कुछ साइड्स कलर शो कर देते, किसी कर देते हैं FF ट्रांजिशन। लेकिन एक्टानोड्स मोस्ट ऑफ क्या है? कलर्ड आइंस हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन। लेकिन F0 F7 F14 क्या होता है? हमारे कलरलेस होते हैं। इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बच्चों lanthanide हो चाहे actinide हो, both are magnetic in nature। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों का सेम सा है बच्चों, lanthanide या actinide हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों का सेम है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटो। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन बोर मैग्नेटो। एस यहां पर क्या बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर, और एल क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। n क्या बच्चों? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन बोर मैग्नेटोन। एस स्पिन क्वांटम नंबर, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण दे शो द पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, जो लैंथेनाइड्स होते हैं बच्चों वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर। जबकि ये कैसे होते हैं बच्चों? दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। एक्टानोड्स होते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, और ये नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। ये रेडियो एक्टिव नेचर के नहीं है, जबकि कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव नेचर के। दे कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। एक्टानोड्स कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो एक्टानोड्स के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या है? लार्ज है, यानी दे कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्लियर? लैंथेनोड की कंपैरिजन एक्टानोड्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या है? लार्ज है बच्चों। बच्चों लैंथेनाइड्स होते हैं, दे आर लेस बेसिक, दे आर लेस बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? दे आर मोस्ट बेसिक इन नेचर। बच्चों ये रेडिएक्टिव है तो इनका लाइफ टाइम क्या होता है? लेस होता है, तो इनकी हम रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी शो करते हैं बच्चों। लैंथेनाइड है प्लस 3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हेलोजन से रिएक्शन करेगा, क्लियर, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा? हेलोजन से क्या प्रोडक्ट बनाएगा? नाइट्रोजन से क्या प्रोडक्ट बनाएगा? वाटर से क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखिए लैंथेनाइड में +3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो Ln2O3 ऑक्साइड बनेगा। हेलोजन से Lnx3, नाइट्रोजन से Ln लैंथेनाइड नाइट्राइड, वाटर से LnOH3 हाइड्रोक्साइड्स। ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लैंथेनाइड्स पे +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या ऑक्साइड बनेगा? Ln2O3, हेलोजन से Lnx3, नाइट्रोजन से Ln, वाटर से LnOH3। और ये रेडियोएक्टिव है तो इनके हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, अब बच्चों कुछ इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। ये हमारे पास डिफरेंस होगा लैंथेनाइड और एक्टानोड। इट इज द डिफरेंस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टानोड, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं बच्चों। अब एक क्वेश्चन आता हमारा, एक्सप्लेन सेपरेशन of lanthanolids is quite difficult। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एक बार, बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे बच्चों एक मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ, हमारी जो ब्रिक होती है,
मकान बनाने में यूज होती है ब्रिक। ब्रिक की साइज लगभग आपको सेम नजर आती है ना, तो क्या उनको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो लैंथेनाइड्स की साइज लेंथेनम से एफिनियम तक साइज रेगुलरली डिक्रीज होती है, लेकिन इनकी साइज वेरी वेरी लेस डिक्रीज होती है। मीन्स जितने भी लेंथेनाइड्स है उनकी साइज अप्रोक्सीमेट क्या होती है बच्चों? सेम होती है। लेंथेनाइड्स की साइज क्या होती है? अप्रोक्सीमेट सेम। देखिए लेंथेनाइड्स की साइज बच्चों रेगुलरली डिक्रीज तो होती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल डिक्रीज होती है। मीन्स जितने भी लेंथेनॉइड्स है उनकी साइज अप्रोक्सीमेट क्या होती है बच्चों? सेम होती है। और उनकी सेम साइज होने के कारण उनका जो सेपरेशन वो क्या है? मच मोर डिफिकल्ट है। क्लियर? तो मीन्स एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसका रीजन क्या रहेगा? इट इज ड्यू टू लेंथेनॉइड्स हैव क्वाइट सिमिलर साइज। लेंथेनॉइड्स की जो साइज वो क्या है? लगभग सेम है। दे हैव क्वाइट सिमिलर साइज। ऑल लेंथेनॉइड्स एलिमेंट हैव सेम साइज, so their separation will be difficult। उनकी सेम साइज होने के कारण उनका सेपरेशन क्या होता है बच्चों? डिफिकल्ट होता है। उनकी सेम साइज होने के कारण उनका सेपरेशन क्या है? डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी उनको सेपरेट कर सकते हैं। बट वी कैन सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ solubility, hydroxide and complex formation tendency। बच्चों पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेंथेनाइड का सेपरेशन डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि दे हैव अप्रोक्सीमेट सेम साइज। उनकी साइज में जो डिफरेंस वो क्या है? नेग्लिजिबल है। दे हैव क्वाइट सेम साइज, इसलिए सेपरेशन क्या है? डिफिकल्ट है। बट वी कैन सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, हाइड्रोक्साइड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेकिन इनके बेसिस पर हम उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन है राइट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइड्स। एक क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? राइट order of basic strength hydroxides of lanthanolids। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनॉइड। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनॉइड का, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। लैंथेनॉइड का सीरीज का क्या हमारे पास? ये बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है। और हमारे पास लुटेटियम, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट है, लुटेटियम लास्ट एलिमेंट है लैंथेनाइड सीरीज का। शोरी 71 तक वेरीज करते हैं। लेंथेनम 57 से ये 71, ये 57 है बच्चों, ये 71। बच्चों इनके हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है? बहुत सिंपल सा वेक्टर है। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से लेके लुटेटियम हाइड्रोक्साइड, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है? बच्चों एक बात ये बताओ, इन पीरियड्स एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स क्या होती है बच्चों? एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? बच्चों जब पीरियड्स में जाते हैं लेंथेनम से लुटेटियम तक जाते हैं तो इनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। इन पीरियड्स एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनाइड्स डिक्रीजेस। सो कोवालेंट कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। तो कोवालेंट कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। हम लेंथेनम से लुटेटियम तक जाते हैं बच्चों, तो इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। सो दैट
बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। तो उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है बच्चों क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये मोस्ट बेसिक है और ये क्या है, लिस्ट बेसिक है। लेंथेनम क्या है, मोस्ट बेसिक, और लुटेटियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लिस्ट बेसिक। जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज है, इट मींस बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, क्योंकि टेंडेंसी टू डोनेट ऑल साइंस विल बी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ कोवेलेंट। एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेरियम +4 एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों सेरियम +4 एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि सेरियम +4 हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, जो सेल्फ का क्या करेंगे, रिडक्शन, और अदर का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। जो सेल्फ का क्या करते हैं, रिडक्शन, और अदर का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। बच्चों जो सेरियम +4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे टाइम से एग्जाम में आ सकता है। सेरियम +4 एक्ट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा क्यों भी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सेल्फ का क्या करेंगे, रिडक्शन, और अदर का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो सेल्फ का रिडक्शन, देखिए सेरियम +4 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें चेंज होगा, सेरियम +3। सेल्फ का रिडक्शन कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि सेरियम एक लैंथेनाइड है, और लैंथेनाइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। सेरियम क्या बच्चों, लैंथेनाइड है, और लैंथेनाइड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी होती है, +3 होती है। सेरियम इज ए लैंथेनाइड और विच हैज द +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। मीन्स सेरियम +4 इज सेल्फ रिड्यूस बिकॉज बच्चों सेरियम +4 हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सेल्फ का रिडक्शन करेंगे, अदर का ऑक्सीडेशन करेंगे। और सेरियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सेल्फ का क्या कर रहा है, रिडक्शन। सेरियम +4 इज सेल्फ रिड्यूस बिकॉज इट इज ए लैंथेनाइड, it is a lanthanide which has +3 stable oxidation state. So itself reduce and other oxidize, so that it is गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास सेरियम क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।